अब भाई बैकलॉग पे क्या डिस्कशन करना है, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। बैकलॉग, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, सबको होता है या सबका होता है, समझ गए कि नहीं समझे? सबका होता है। इसका नेचर सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी का लेक्चर का बैकलॉग हो, किसी का डीपीपी का बैकलॉग हो, किसी का प्रैक्टिस का बैकलॉग हो, किसी का पीवाईक्यूज का बैकलॉग हो, किसी का रिवीजन का बैकलॉग हो। तो बेसिकली जाने अनजाने में सबका बैकलॉग एग्जिस्ट करता है। कोई भी इस पर, अब टेस्ट वाली बात अगली क्लास में करेंगे, अगली जब होगा टीटीएस, ठीक है। आज इस पे देख लीजिए प्लीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस चीज को ऐसे मत समझो कि वो भाई मेरा बैकलॉग हो गया तो मैं पता नहीं कितना बड़ा क्राइम करे बैठा हूं। ऑल्दो गलत बात है बैकलॉग होना, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ तेरा ही है बैकलॉग। सबका है बैकलॉग, नेचर अलग अलग हो सकता है। कुछ जिनका ज्यादा बैकलॉग है वो सब में ही लैग कर रहे होंगे। कुछ बोलेंगे सर लेक्चर और डीपीपी तो ठीक चल रही है बट प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज का टाइम नहीं मिल रहा। रिवीजन एक ऐसी चीज है जिसमें लगभग सभी का ही बैकलॉग होता है। रिवीजन हम टाइम पे कर ही नहीं पाते। तो पहले अपना नेचर पहचानिए प्लीज कि आपका कौन सा बैकलॉग है। जैसे कि ये वाला जो काम है ये बेसिक में आता है, ठीक है ना। मतलब कि सर हम बेसिक लेवल पे ही फेल कर रहे हैं, हमारा लेक्चर का ही बैकलॉग है, हमने लेक्चर्स ही नहीं देखे। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो हमारा प्रैक्टिस का बैकलॉग है। सवाल तो हम लेक्चर वाले तो कर लेते हैं, लेक्चर भी हमारे कंप्लीट है। नोट्स, जैसे नोट्स का भी इसमें आ जाता है, नोट्स का भी बैकलॉग होता है। कुछ लोगों का नोट्स भी कंप्लीट नहीं है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो जिनका सारा ही है तो वो सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस कीजिए प्लीज। आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को फोकस करो अभी, जिनका ये सारा पार्ट है। किसी का हो सकता है सर मेरा सिर्फ पीवाईक्यूज बचते हैं, मेरे नोट्स और लेक्चर डीपीपी कंप्लीट है। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा लेक्चर और नोट्स कंप्लीट है, डीपीपी बचती है। तो आप अपना अपना बैकलॉग का नेचर पहचानिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? दूसरा, ये बैकलॉग हुआ किस वजह से था? अगर मैं आपसे रीजन पूछूं तो एक मोटा मोटा जो रीजन निकल के आएगा, चाहे वो हेल्थ रीजन हो, चाहे वो घर पे कोई फंक्शन का रीजन हो, या वो आपके मन का रीजन हो कि सर हमारा मन ही नहीं किया। आई कैन कंप्लीटली एग्री विद यू, अंडरस्टैंड योर सिचुएशन वेरी वेल। मैं आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझता हूं कि हम इंसान है सर, ये जो मोनोटोनस जिंदगी हम जी रहे हैं कि सुबह 8:45 बजे जो है 8:45 पे या 8:45 बजे हमारी केमिस्ट्री की क्लास, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर फिजिक्स की क्लास, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर मैथ्स की क्लास, चला जा रहा है सर। अंदर से हमारा भी मन थक जाता है। दैट इज 100% नेचुरल फिनोमिना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अलग अलग टाइम पे सबके साथ ये होता है। मैं भी आपकी जगह बैठा होता, चाहे अंदर या सामने पढ़ाने वाला मास्टर कितना ही इंटरेस्टिंग, कितना ही चार्मिंग, कितना ही एनर्जी वाला क्यों ना हो, बट इस चीज में जी के तो मैं भी एक दिन थक जाता। तो हो सकता है कि आपका मन ना किया हो, आप थक गए हो, ठीक है। तो रीजन पहचानिए प्लीज, ठीक है। अब रीजन जब आप निकल के आओगे तो हमने पढ़ाई का जो टाइम था, स्टडी टाइम, वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, आप नहीं पढ़े, समझे कि नहीं समझे? आप नहीं पढ़े मतलब आपने उस टाइम पे कुछ और किया होगा, रील देखी, सो गए, जो भी, घूमने गए, दोस्तों के साथ मस्ती करी, गेम खेलने चले गए, जो भी, ठीक है, एवरीथिंग इज। तो जब रीजन ही ये है कि हमने पढ़ाई वाला टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब इस चीज को वापस बोलते हैं ठीक करना हो कि ये हुआ, ये बीमारी किस वजह से हुई कि हमने पढ़ाई वाला टाइम कहीं और दिया। तो ये ठीक कैसे होगा? सर कहीं और वाला टाइम आप पढ़ाई को देना स्टार्ट कर दो। यस, है ना, कहीं और वाला टाइम जो है पढ़ाई को देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यस, जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम आप एक्स्ट्रा निकालना स्टार्ट कीजिए अपने आप को एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट में, या इसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट निकालो बैकलॉग कंप्लीशन के लिए। डेडिकेटेड टाइम स्लॉट, स्टार्ट विद डेडिकेटेड टाइम स्लॉट निकालिए, स्टार्ट विद 30 मिनट्स पर डे। इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है, 30 मिनट्स पर डे। कभी भी निकाल के रख लो, चाहे 8 से लेकर 8:30 रात को, 9 से लेकर 9:30, जो भी आपको ठीक लगता है। वो आधा घंटा जैसे ही स्टार्ट होगा हम उसमें अपना बैकलॉग कर रहे होंगे कवर, चाहे वो डीपीपी का हो, चाहे वो नोट्स का हो, चाहे वो लेक्चर का हो। ये मैंने मिनिमम बोला है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम की कमी है, ठीक है। तो 30 मिनट पर डे के हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे कि आप इसको 30 से लेकर जाएंगे 40, 40 से लेकर जाएंगे 50, 50 से लेकर जाएंगे 60, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। तो आप एक दिन में 1 घंटा अपने बैकलॉग्स को देना स्टार्ट कर दोगे तो देखोगे कि ये धीरे धीरे जो बैकलॉग है हमारा इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। एक दिन में 30 मिनट पढ़ाई करने से आपका बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, बट हाँ ये काम आप रिपीटेडली करते जाओगे एक हफ्ते के लिए, तो आप देखोगे सर एक चैप्टर के हमारे नोट्स तो कंप्लीट हो गए, या एक चैप्टर की सर मेरी जो डीपीपी बची हुई थी वो तो कंप्लीट होगी सर। चलो, तो वो जो चलो वाली सिचुएशन है कि हाँ कुछ कंप्लीट हुआ, किसी चीज पे हमने टिक लगाया, दिस टास्क इज डन, उससे कॉन्फिडेंस आता है। वही कॉन्फिडेंस हमें आगे मूव करने पर मदद करता है। समझ पा रहे हो, है ना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बैकलॉग को कवर करते वक्त पैरेलल या फिर लाइव लेक्चर्स छोड़ना, ये बहुत ही गलत बात है। इसको आप स्किप मत करना, इसीलिए मैंने पर डे 30 मिनट निकालने के लिए बोला है। इसको आप कभी स्किप मत करना, इसीलिए बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मान लो सर मैं शुरू से शुरू कर लूंगा, नहीं भाई, शुरू से शुरू करना ही नहीं है। सर एक 3.0 बैच आ रहा है, 4.0 बैच आ रहा है, उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। उसमें तो शिफ्ट तब हो जब तूने आज से लेकर अब तक कोई भी लेक्चर नहीं देखा हो। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बैकलॉग है तेरा, मतलब 8-10 लेक्चर, या मतलब एक पूरा चैप्टर के लेक्चर गायब है, एक पूरे चैप्टर के नोट्स गायब है, 2-3 चैप्टर की प्रैक्टिस गायब है, तो आप इसी बैच में बने रह सकते हैं। क्योंकि बैकलॉग तो कहीं भी जाओगे, जैसे मैंने क्या लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबका ही होता है। तो उस बैच में जाएगा, उस बैच में होगा नहीं, है ना। समझ गए। और लाइव लेक्चर स्किप मत करना, मतलब जो पैरेलल में चल रहा है वो तो आपको कवर करना ही करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 30 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 50, फिर 60, ये चलने दो 3 दिन तक, फिर ये चलने दो 3 दिन तक, फिर ये चलने दो 3 दिन तक। उसके बाद में आगे वाले सभी दिन जब तक बैकलॉग कंप्लीट ना हो 1-1 घंटा निकालिए प्लीज। अब हो सकता है सर वो टाइम कहां से लाएं, कुछ अपनी नींद से लाओ। 6 घंटे सो रहे हो तो 5.5 घंटे सो, ठीक है, ये निकालिए प्लीज। स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये खत्म तभी होता है जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करते हो। सिर्फ इसके बारे में स्ट्रेटेजी, ज्ञान, मोटिवेशन लेते रहोगे तो ये और बढ़ता रहेगा। क्यों सर, ये और कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बैकलॉग एक ऐसी चीज है जो रखे रखो ना तो वो बढ़ता जाता है। क्योंकि सर बैकलॉग है क्या, बेसिकली हमने किसी काम को रखे रखा है, वही बैकलॉग है। तो वो रखे रखे पहले इतना था, इतना 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 इतना। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये धीरे धीरे टाइम लेगा, बट कम हो जाएगा टाइम के साथ साथ, ठीक है।